ये श्लोक बाबू नहीं आया अभी तक। क्या हुआ होगा? आज तक तो कभी इतनी देर नहीं की उन्होंने लौटने में। श्लोक बाबू, क्या होता बेटा? आप सुबह से दिखाई नहीं दिया आज। काफी देर से आपका इंतजार कर रहा था मैं। जी अंकल जी, आज थोड़ी देर हो गई। हेलो मामा जी। अरे आलेख बाबू, नमस्ते नमस्ते, कैसे हैं? मामा जी, मैं एकदम ठीक हूँ, एकदम ठीक। मामा जी, श्लोक को फोन दो ना, मुझे ना श्लोक से ना बात करनी है। हाँ हाँ हाँ, क्यों नहीं। आलेख बाबू। हेलो श्लोक, श्लोक मैंने ना तुझे ना इसलिए फोन किया कि मुझे बता, तू कल आ रहा है ना? हाँ टाइम पर? आलेख, तुम यही सवाल मुझसे रोज रोज क्यों पूछते हो? तुम्हें पता है ना कि मैं तुमसे मिलने जरूर आऊंगा। हाँ हाँ, वो तो मुझे पता है, लेकिन ना मैंने ना तुझे ना ये पक्का पक्का जाने के लिए फोन किया था। कल तू आ रहा है या नहीं? मैं कल सुबह शार्प 9 बजे तुम्हारे पास पहुंच जाऊंगा। ओके? चल ठीक है, बस यही पूछना था, यही पूछना था। तू ना टाइम पर आ जाना, ओके? हाँ, लेट मत होना। हाँ बाय। चल बाय बाय बाय। श्लोक बेटा, क्या बात है श्लोक बाबू? जैसे आए हैं देख रहा हूं कुछ परेशान से हैं। सब ठीक तो है ना? नहीं अंकल जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस यूं ही कुछ सोचने लगा था। तब तो ठीक है बेटा, लेकिन एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा। ईश्वर ना करे ऐसा कभी हो कि कोई समस्या तुम्हारे सामने खड़ी हो, तो बेटा अपने आप को कभी कभी अकेला मत समझना। मैं हमेशा हूं तुम्हारे साथ। कुछ भी हो बेझिझक मुझसे कह देना। जी अंकल जी, अगर ऐसी कोई भी बात होगी तो सबसे पहले मैं आपके पास ही आऊंगा। वैसे अंकल जी, शादी की तैयारियां कैसे चल रही हैं? बेटा बस सुबह से उसी सब में उलझा हुआ हूं। अरे सब बढ़िया ही होगा। ये शादी बहुत बहुत मायने रखती है। मैं जानता हूँ अंकल जी, आप लोगों के लिए ये शादी बहुत मायने रखती है, लेकिन पता नहीं आलिक के लिए ये शादी कितनी मायने रखती है। पापा जी, दूध। रख दो वहां पर, बाद में ले लूंगा। पापा जी, दूध पी लीजिए, वरना ठंडा हो जाएगा। कहा ना वहां रख दो, बाद में ले लूंगा। और तुम जाओ यहां से। रागिनी, रागिनी, आई एम सॉरी बेटा। वो आजकल जरा नहीं पापा जी, प्लीज मुझ पे पाप मत चढ़ाइए, ये तो आपका हक है। वो रणवीर ने फोन किया तुम्हें?
उसने तुम्हें फोन करना भी जरूरी नहीं समझा। लाइट बंद कर दो। अरे वीनू जी, तकिया चादर लेके कहाँ जा रहे हो? मुझे तेवर दिखाते हैं, देखती हूँ कमरे में कब तक नहीं आते। दामाद जी, हाय हाय, थमा जी इतना गुस्सा क्यों हो गए? कहीं मेरी गुड्डो से ज्यादा कहा सुनी तो नहीं हो गई? मेरी गुड्डो, देखती हूँ उसे। क्यों गए तो बड़े गुस्से में थे और वापस आ गए, अब क्या हुआ? मम्मी तुम? हाँ गुड्डो, भगवान झूठ ना बुलाए, मैंने तो दामाद जी को बहुत समझाया कि इस तरह अपने कमरे को छोड़कर कहीं और सोना अच्छा लगता है क्या, उन्होंने एक बात भी नहीं मानी मेरी। इतनी गर्मी, ऊपर से इतना गुस्सा। फिर मुझे लगा कि मेरी गुड्डो के पास किसी को तो होना चाहिए ना, किसी चीज की जरूरत पड़ी तो, बस इसीलिए मैं आ गई। तू चिंता मत कर। हाँ गुड्डो, चल सो जा बेटा, हाँ मैं हूं ना तेरे पास। हाय राम, वीनू जी तो सच में बहुत नाराज है। मुझे कुछ भी करके उन्हें मनाना होगा। आले कितना हैंडसम बनकर सुबह सुबह कहाँ जा रहा है? छोटी माँ, आज आलिक जी ऑफिस जा रहे हैं। ऑफिस? लेकिन क्यों? छोटी माँ, पता क्या है, ऑफिस में इतना सारा काम है ना, इसीलिए अब मुझे तो करना ही पड़ेगा ना, इतना सारा काम है तो। बड़े पापा कहाँ है? वो तो निकल चुके हैं। निकल गए? अब मैं जाऊंगा कैसे? अरे डोंट वरी, नवीन भी तो ऑफिस जाएगा, उसके साथ चले जाना। ओके ओके। छोटी माँ, आलिक जी मैं भी चलूँ आपके साथ? दोस्त तुम भी ना, तुम ना घर पे रहो, ये यहाँ पर भी तो इतना काम है ना। हाँ तुम यही रहो, ओके? मैं जाता हूँ। अच्छा छोटी, बाय। चलता हूँ बाबूजी। अच्छा बेटा। वीनू बेटा, जी माँ। ये सरला मौसी को दे देना। वीनू जी, टिफिन। चलता हूँ माँ। वीनू बेटा, वीनू। जी बाबूजी। बहुत जल्दी में है क्या बेटा? नहीं बाबूजी, कहिए ना, कुछ काम था। वीनू बेटा, बहू के साथ तुम्हारा बर्ताव अच्छा नहीं है। कल जिस तरह से तुमने उससे बात की, ठीक नहीं है बेटा। मुझे कौशल्या जी ने सब बताया। देख वीनू, पति पत्नी के रिश्ते का एक सम्मान होता है बेटा, जो कि पति को
हर कीमत पर बरकरार रखना पड़ता है। मैं समझता हूं बाबूजी, लेकिन बाबूजी कल मालती ने जिस तरह से घर में हंगामा खड़ा कर दिया था, मेरी बर्दाश्त से बाहर था। बीनू बेटा, बहू अगर कोई नादानी करती भी है तो कम से कम तुम्हें तो समझदारी से काम करना चाहिए ना बेटा। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि तुम उसकी गलती को नजरअंदाज करो, लेकिन बेटा सबके सामने तमाशा होने से तो रोक सकते हो ना तुम। बाबूजी तमाशा तो मालती ने खड़ा किया था कल घर। वो नादान है, बच्ची तो नहीं है। और बाबूजी ऐसा पहली बार नहीं हुआ, पहले भी कई बार हो चुका। मैं कब तक नजरअंदाज करता? नहीं बेटा, एक पहिया अगर पटड़ी छोड़ दे तो दूसरा भी अपनी राह छोड़ देगा क्या? तो फिर जीवन नाम की गाड़ी का क्या होगा? देख बेटा, बहू चाहे कुछ भी करे, लेकिन तुझे अपने दिमाग को ठंडा रखना होगा। बीनू वो मां बनने वाली है, और इस वक्त पे एक पति का ये फर्ज बनता है कि उसकी पत्नी को कोई तकलीफ ना हो, उसे कोई दुख ना पहुंचे। जी बाबूजी, मैं ध्यान रखूंगा। जीजी क्या हुआ? साधना, जीजी जीजी क्या हुआ? जीजी बोलो, बात क्या है? प्लीज जीजी। जीजी क्या बताओ साधना, रणवीर की वजह से घर में सब लोग कितने परेशान हैं। मैं किसी से नजरें भी नहीं मिला पा रहे। बहुत गिल्टी फील हो रहा है। पर ऐसा हुआ क्या है? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। क्या किया है रणवीर जी ने? जीजी बोलिए ना, क्या बात है? आप सब लोग एक बात का ध्यान रखिए, आलेख और साधना को इसके बारे में कुछ भी पता नहीं चलना चाहिए। जीजी बताइए, बात क्या है? मुझे बहुत चिंता हो रही है। जीजी प्लीज बोलिए ना, क्या बात है? ऐसा हो ही नहीं सकता जीजी, कोई ना कोई बात तो जरूर है। प्लीज बताइए। वो साधना, रणवीर दिल्ली गए हुए हैं। जी रणवीर जी 2-3 दिन के लिए दिल्ली गए हैं, और फिर हो सकता है कोई इम्पोर्टेंट काम हो, काम से ही गए होंगे ना। आप भी ना जीजी। जानती हूँ किसी काम से गए हैं। जीजी क्या आपको बिना बताए गए हैं? नहीं साधना, मुझे तो बताया, पर घर में उन्होंने किसी को भी नहीं बताया। ऑफिस में कितना सारा काम पड़ा है। पापा जी बहुत अपसेट है साधना, और मम्मी जी और पापा जी को तो पता ही नहीं है कि रणवीर आखिर कर क्या रहे। जीजी आपने रणवीर जी से बात की? हाँ साधना, कोशिश तो की थी, पर कोई फायदा नहीं। वो मेरी बात ही सुनने को तैयार नहीं है। जीजी
आइए बैठिए। जी चुप हो जाइए। जी आपको सब्र से काम लेना होगा। रणवीर जी पे पूरा विश्वास करना होगा। जी रणवीर जी जो भी कुछ कर रहे हैं वो हमारे लिए, हमारे घर के लिए ही तो कर रहे हैं ना। नहीं जी प्लीज शांत हो जाइए। जी ये तो आपकी परीक्षा की घड़ी है। आप मेरी वही जीजी हो ना जिसने मुझे हर मुश्किल का सामना करने की हिम्मत दी। हाँ, और वो भी पूरी दुनिया के खिलाफ जाके। हाँ। और आज वही मेरी जीजी इस तरह से हिम्मत हार के बैठी कि मुझे मंजूर नहीं है। जीजी अगर आप इस तरह हिम्मत हार गई तो मुझे कौन हिम्मत दिलाएगा। चाहे कुछ भी हो जाए, आप अपने विश्वास को कभी टूटने मत देना, कभी नहीं। पंद्रह मिनट में लेटर टाइप करवा के फाइल रेडी करवाओ, मैं भी आता हूँ। हेलो विनीत। जी सर। ये रणवीर की वजह से बहुत टेंशन हो रही है मुझे। यहाँ के इतने इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स को अधूरा छोड़कर ये लड़का अचानक दिल्ली क्यों चला गया, कुछ समझ में नहीं आता। विनीत, यू नीड टू हेल्प मी आउट। देखो, मैं मानता हूँ कि तुम पर एडिशनल बोझ होगा, लेकिन जब तक रणवीर वापस नहीं आ जाता, यहाँ का सब कुछ तुम्हें ही संभालना होगा। आई होप यू विल मैनेज एवरीथिंग। प्लीज सर, आप चिंता मत कीजिए, मैं सब संभाल लूंगा। ओके, थैंक्स। ओके। दो पल का चैन भी नहीं मिल रहा है आजकल। पता नहीं ये क्या हो गया है। अरे आलेख, तुम यहाँ ऑफिस में कैसे आ गए? वो क्या है ना कि रणवीर तो यहाँ है नहीं। हाँ, तो उसकी जगह ना मैं आ गया आपकी हेल्प करने के लिए। आलेख देखो, तुम बिल्कुल टेंशन मत लो, मैं सब संभाल लूंगा। ओके? नहीं, आप ना मुझे इतना बताओ कि आप क्या ढूंढ रहे थे, क्या चाहिए आपको? हाँ आलेख, तुम मेरी फिक्र मत करो, आई विल हैंडल एवरीथिंग। ओके? तुम यू जस्ट रिलैक्स। ओके? अरे ऐसे कैसे? हाँ, मुझे तो आपकी हेल्प करनी होगी ना, रणवीर नहीं है तो। अच्छा मुझे बताओ कि मुझे क्या करना है? हाँ, कुछ करूं मैं? आलेख, तुम्हें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, तुम आराम से बैठ जाओ। नहीं बड़े पापा, मैं करता हूँ। हाँ, काश तुम मेरी मदद कर पाते बेटा, क्योंकि जिस बेटे पर भरोसा करता आया हूं उसने तो मेरे भरोसे का कोई बान ही नहीं रखा। तोड़ दिया उसने मेरे विश्वास को। एक भी निशान नहीं रहना चाहिए, हमें दिखना नहीं चाहिए कोई निशान। आप चाय के साथ कोस्टर्स क्यों नहीं सर्व करते? नमस्ते आंटी जी। अरे श्लोक, नमस्ते। तुम यहाँ? क्यों? रोज की तरह आलेख से मिलने, लेकिन आज थोड़ा लेट हो गया हूँ, 9 बजे पहुंचना था। वही तो, आई एम सरप्राइज्ड, क्योंकि आलेख तो ऑफिस चला गया है। हमें लगा तुम्हें पता होगा। मैंने तुझे ना इसलिए फोन किया कि मुझे बता, तू कल आ रहा है ना? हाँ, टाइम पर। और आज तो वैसे भी ऑफिस जाने के लिए बहुत उतावला हो रहा था। आरती में भी पूरी तरह से तैयार होके आया था। शंकर, उसको उठा के करो अच्छी तरह से। चाय पियोगे? यस श्योर आंटी जी। आंटी जी, साधना जी हैं? हाँ, अपने कमरे में। तुम चलो, हम वहीं चाय भिजवा देते हैं। ओके। हाँ शंकर, इसको अच्छे से, या इधर भी। हाय साधना जी। नमस्ते श्लोक जी, आइए ना। आज तो आपके बेस्ट फ्रेंड घर पर है ही नहीं, ऑफिस गए। जी साधना जी, मैं जानता हूँ कि आज आलेख ऑफिस गया है,